भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स। वो समझते हैं कि हमें वी नीड टू क्रिएट पैरेलल स्ट्रक्चर्स, आईबीएसए। ये एक ट्राइलैटरल डायलॉग है। डेफिनेटली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहां पे जाके बिजनेस करे। इस तरह की इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और वो किसके दौर में बन रही है? मोदी के दौर में। और इसी वजह से उस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस रहा है वो मोदी के ऊपर है, क्योंकि भाई उसने काम किया है, उसने दिखाया है। लास्ट अगर आप 10 इयर्स की हिस्ट्री देख लें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका समिट, ये एक नई चीज है जो सामने आ रही है और उन्होंने हर चीज में अपने आप को मनवा लिया। वो कोई भी हो, टेक्नोलॉजी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एवरीथिंग में उन्होंने अपने आप को मनवाया। और यही रीजन है कि इस टाइम का मोदी उनका सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। की बात करें, इंडिया क्यों इतना प्रोग्रेस कर रहा है और हम क्यों नहीं सीख रहे उनसे? नहीं, हम नहीं, इंशाल्लाह वो हमारे से सीखेंगे। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहाँ चीज़ें नहीं हैं। हमारे मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह ने अनायत की हैं जो दुनिया में नहीं है। मसलन अमरूद है, वर्ल्ड में हमने देखा है वहाँ ये सबसे महंगा है, हमारे यहाँ बिल्कुल कम रेट पे है। जामन है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं ये डेढ़ खियाने हैं। इनको लगता है सारी दुनिया बेवकूफ़ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को लगता है सारी दुनिया बेवकूफ़ है, अकेले हम अक्लमंद हैं। सारी दुनिया गंदी है, एक अकेले हम अच्छे। लेकिन हम नाउजुबिल्लाह अजीम तरीन कौम है। ये पागलपन का, दीवानेपन का शिकार है हम। मुसलमान कंट्री है, कायदे आज़म ने बनाया। वो मैं नहीं समझता कि इंडिया कोई बहुत समझदार है। और तो हम भी बहुत बड़े सुपर पावर हैं, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले। कि ऑब्वियसली जहाँ तक इंडिया की बात है, बात इकोनॉमी की नहीं है। आप जो मर्जी फील्ड उठा लें, हर फील्ड के अंदर वो इस टाइम टोटली छाए हुए हैं, ओवरटेक किया है भाई उन्होंने हर मामले के अंदर। जहाँ तक बात है मोदी की, आप देखें ना जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया, इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आया। पर्सनली वो बंदा जिस तरह का मर्जी है, लेकिन भाई उसमें पैट्रियोटिज्म का फैक्टर है, अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है। चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज है, सबसे पहली बात है कि आप में जज्बा किसी चीज का होना चाहिए। आपसे वतन में मोहब्बत होगी ना, तो आप हर वो काम करोगे जिससे आपको लगता है कि यार हमारे वतन का कोई फायदा है। और इकोनॉमिकली इंडिया को इतने बड़े, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक सेल्फ उनके लिए एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑनर है उनके लिए कि भाई ये कोई छोटी बात थोड़ी है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जिस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी डिजर्व करता है, अगर इस तरह से उनको मिल भी रहा है तो मच मोर मैं कहता हूँ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो उनकी टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पोर्ट्स है, एनीथिंग। इंडिया ये समझता है कि अगर यूरोप मेरे साथ खड़ा नहीं होता, अमेरिका मेरे साथ खड़ा नहीं होता, तो मैं तो, और चाइना मेरे साथ है नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं ये करता हूं कि मैं वहां से लैटिन अमेरिका से पकड़ता हूं उसको, ब्राजील को, ठीक है जी, और मैं अपनी एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट कर लेता हूं। मैं अफ्रीका से पकड़ूंगा साउथ अफ्रीका को, ठीक है, अफ्रीका के ऊपर मेरे पहले ही बड़ा एहसान है, मैं तुम्हें G20 में एज ए एंटिटी लेके आया हूं अफ्रीकन यूनियन को। साउथ अफ्रीका में उनकी वैसी लंबी चौड़ी, ब्रिक्स के भी ये मेंबर है, तो उधर उसने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क बना लिया। तो मोदी साहब बेसिकली कू करने आए थे G20 में। मोदी साहब कू करने आए थे G20 के अंदर, ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं, और ये फैक्ट है कि मोदी साहब कू करने आए थे। मोदी साहब फारग करने आए हैं अमेरिकन को कि भाई तुम्हारी जो फॉरेन पॉलिसी है मैं उसको नाकाम करूंगा, नई डायरेक्शन सेट करेंगे, कोऑपरेशन लेके आएंगे, और आईबीएसए जो है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका है, लीडर समिट कराएंगे, ट्राइलैटरल मिनिस्टर्स मीटिंग होगी फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, वर्किंग ग्रुप क्रिएट करेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, ऑल्टरनेट दुनिया क्रिएट कर रहे हैं ना। दुनिया भारत को बिजनेस हब के रूप में देख रही है, वही पाकिस्तान के लोग भी भारत की ओर देख रहे हैं। 1947 में इस्लाम के नाम पर जो मुल्क पाकिस्तान बना, उसके हालात अफगानिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, क्योंकि महंगाई ने इस जहील कौम की कमर तोड़ दी है। बिजली के बिलों से लेकर खाने के आटे तक सबके भाव आसमान छू रहे हैं। डॉलर का रेट 300 के पार जा चुका है। पाकिस्तान के बिगड़े हालात की जिम्मेदारी पाकिस्तान जाहिल कौम ही है। पाकिस्तानी फौज ने इसी जाहिल कौम
जम्मू कश्मीर जिहाद और हिंदुस्तान के खिलाफ गजवा हिंद का चूरन खिला रखा है, तो फिर करे ना गजवा हिंद। पाकिस्तान एक एक डॉलर के लिए कभी अरबों के सामने तो कभी IMF के सामने हाथ फैला रहा है। भारत जहां दुनिया का 40% चावल एक्सपोर्ट करता है, वहीं पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि आवाम आटा दाल चावल के लिए तरस रही है। भारत तो अब तरक्की के रास्ते चल पड़ा है, पाकिस्तान को भी भारत की तरक्की से सीखना चाहिए। दोस्तों, ये पाकिस्तानी जब तक भारत से और हिंदुओं से नफरत नहीं छोड़ेंगे तब तक इनके हालात ठीक नहीं होंगे। वो जापान ने एक ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया में, उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और सबसे बड़ा बेनिफिट एक चीज मैन्युफैक्चर्ड जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी वो खुद कर रहे हैं। अगर उनको टॉप 20 में वहाँ पे मोदी को बुलाया गया है तो वो भाई डिजर्व करते हैं। ठीक है, हम ऑब्वियसली जहाँ तक इंडिया की बात है, बात इकोनॉमी की नहीं है। आप जो मर्जी फिल्म उठा लें, हर फील्ड के अंदर वो इस टाइम टोटली छाए हुए हैं, ओवरटेक किया है भाई उन्होंने हर मामले के अंदर। अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है, चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज है। सबसे पहली बात है कि आप में जज्बा किसी चीज का होना चाहिए। आपसे बता, हाँ वहाँ पे गुर्बत जरूर है, लेकिन वो जितनी तरक्की कर गया ना इंडिया, वो जितना आगे निकल के आने वाले सालों में ये वाकई में पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, एक और चीज भी है कि आप जिस तरह से राइट नाउ हम लोग ट्रीटमेंट्स देख रहे हैं, हम लोग जो है वो वेलकम्स देख रहे हैं, क्या इसका रीजन ये है कि देयर इज मोर एंड मोर ट्रेड कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि लोग जो है वो इंडिया को ना सिर्फ एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी देखते हैं बट ऑल्सो द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड देखते हैं, जहां पर वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो है वो लुक फॉरवर्ड करते हैं। कि आपको ये लगता है कि डेफिनेटली इंडिया इज अ कंट्री जो कि एक सोने की चिड़िया आप कह सकते हैं? डेफिनेटली, मैंने आपको जैसे अभी बात किया है कि जापान जैसी कंट्री जिसने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया, उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया। उसके पीछे कोई तो ऐसा पॉजिटिव पॉइंट होगा ना, अगर एज अ पाकिस्तानी या एज अ कोई भी बिजनेसमैन वो वही इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको प्रॉफिट आएगा। तो उसको इंडिया से अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा। अगर जापान ने इन्वेस्ट कर दिया तो साउथ अफ्रीका एज कम्पेयर टू जापान नथिंग। साउथ अफ्रीका तो कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको प्रोटोकॉल दिया मोदी को, जिस तरह से उनकी डेवलपमेंट चाह रही है इंडिया की, मेरे ख्याल से 5th इकोनॉमी है ना, विद इन फ्यू इयर्स हम देखेंगे माइट भी हमें जो इंडियन रुपया ये डॉलर को टक्कर देता नजर आए। जो UNDP और बहुत सारे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट दिस दैट, इसके ऊपर काम करेंगे। UNDP तो बीच में नहीं आएगी, लेकिन असल मकसद क्या है? कहेंगे जी हम तो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स करने आए हैं। ट्रंप और ये वेस्टर्न वर्ल्ड हमें एंकर नहीं कर रही। भाई, देयर इज अ वर्ल्ड व्हिच इज पैरेलल वर्ल्ड व्हिच हैज बीन क्रिएटेड, एंड व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड एशिया? हम बेसिकली तीन कॉन्टिनेंट्स के नुमाइंदे हैं, हमें परमानेंट सीट्स चाहिए। ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज जो है वो आपको समझनी पड़ेंगी। द वर्ल्ड मस्ट अंडरस्टैंड द ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। ये मोदी साहब का मौक़िफ़ है और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि दिस इनिशिएटिव हैज कम फ्रॉम इंडिया। मैरिटाइम सिक्योरिटी, वो कहते हैं हम इसमें भी काम करेंगे। डू दे हैव रिसोर्सेज टू वर्क इन द मैरिटाइम सिक्योरिटी? ठीक है जी, ट्रेड फैसिलिटेशन, व्हाट दे हैव टू डू अदर देन द ब्रिक्स? दे आर पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक्स में किसको निकाला? ठीक है, बाकी भी 10 मुल्क का भाग हैं। ये 3 रीजनल पावर्स हैं, वो समझते हैं 3 रीजनल पावर्स हैं। मैं इनको मिडिल पावर्स कहता हूं। ये अपने इलाके के चौधरी हैं तीनों, वो समझते हैं। पाकिस्तान इंडिया को चौधरी नहीं मानता, चाइना भी जारी बात है एक्सेप्ट नहीं करता, और ना ही कोई ऐसी चीज है उसके अंदर। ठीक है, तो दैट्स द रियलिटी। ये रियलिटी ये है।